नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम फिर आपके सामने एक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जो बेहद दिल को दहला देने वाली कहानी है। ये कहानी एक गरीब परिवार की है कि जब एक बहन ने अपनी माँ से पूछा कि भाई कब मरेगा। तो आइए दोस्तों इस कहानी को सुनते हैं। एक गांव था जहां सभी धर्म जाति के लोग निवास करते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। ये दर्दनाक घटना उसी किसान परिवार की है जिसमें परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। घर का मुखिया एक लंबे अरसे से बीमार था। जो जमा पूंजी थी वो डॉक्टरों की फीस और दवाखानों में ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी चारपाई से लगा हुआ था। और एक दिन इसी हालत में अपने बच्चों को अनाथ कर इस दुनिया से चला जाता है। मुसीबत का मारा परिवार खाने पीने का मोहताज हो गया, मगर लोग अपने काम धंधों में लग चुके थे। किसी ने भी इस परिवार की ओर ध्यान नहीं दिया। बच्चे अक्सर बाहर निकलकर सामने वाले मकान की चिमनी से निकलने वाले धुएं को आस लगाए देखते रहते। नादान बच्चे समझ रहे थे कि उनके लिए खाना तैयार हो रहा है, पर माँ तो माँ होती है। उसने घर में रोटी के कुछ सूखे टुकड़े ढूंढ निकाले। इन टुकड़ों से बच्चों को जैसे तैसे बहला फुसला कर सुला दिया। अगले दिन फिर भूख सामने खड़ी थी। घर में था ही क्या जिसे बेचा जाता। फिर भी काफ़ी देर खोज के बाद 4 चीज़ें निकल कर आईं, जिन्हें बेचकर शायद 2 समय के भोजन की व्यवस्था हो गई। बाद में वो पैसा भी ख़त्म हो गया। भूख से तड़पते बच्चों का चेहरा माँ से देखा नहीं गया। 7वें दिन माँ अपने बच्चों के लिए मोहल्ले के पास वाली दुकान पर जा खड़ी हुई। दुकानदार से महिला ने उधार कुछ राशन मांगा तो दुकानदार ने साफ इनकार कर दिया। एक तो पिता के मरने से अनाथ होने का दुख, और ऊपर से लगातार भूख से तड़पने के कारण उसके 7 साल के बेटे की हिम्मत जवाब दे गई और वो बुखार से पीड़ित होकर चारपाई पर पड़ गया। बेटे के लिए दवा कहाँ से लाती, खाने तक का तो ठिकाना नहीं था। तीनों एक घर के कोने में सिमटे पड़े थे। माँ बुखार से आग बने बेटे के सिर पर पानी की पट्टियाँ रख रही थी। तब 5 साल की छोटी बहन अचानक उठी, माँ के कान से मुँह लगाकर बोली, माँ, भाई कब मरेगा? माँ के दिल पर मानो जैसे तीर चल गया। तड़प कर उसे छाती से लिपटा लिया और पूछा, मेरी बच्ची, तुम ये क्या कह रही हो? बच्ची मासूमियत से बोली, हाँ माँ, भाई मरेगा तो लोग खाना देने आएंगे ना। माँ ये सुनकर तड़प उठी। इसलिए अपनी दौलत को धर्म के नाम पर चढ़ावा चढ़ाने की बजाय किसी असहाय भूखे को खाना खिलाकर पुण्य प्राप्त करें। इससे सारे जहाँ के मालिक भी खुश होंगे और आपके मन को भी सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल गोल्ड स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।